हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम मेरी जान में। दोस्तों, यूपी एसएम एफएससी उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी के लिए एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज किए गए हैं। 28 कोर्सेज में आपका एडमिशन होने वाला है। मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होगा, कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करवाया जाएगा। जो एडमिशन होगा वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में होगा। यूपी के लगभग सभी ज़िलों में जहाँ पर भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, सब में एडमिशन इसी के ज़रिए होने वाला है। प्राइवेट कॉलेज में डायरेक्ट से एडमिशन चल रहे, आप लोग जा कर के ले सकते हैं अपने आसपास का कॉलेज पता करके। तो देखो, ये टोटली मेरिट बेस है, ऐसा इन्होंने नोटिफिकेशन में बताया है। लेकिन मैं आपको बताने वाला हूँ क्या कुछ मेरिट होगी, क्योंकि परसेंटेज बेस्ड सिलेक्शन है। क्लास 10th और क्लास 12th में क्या कुछ परसेंटेज होगा जिसके बेस पर आपको यहाँ पर एडमिशन मिलने वाला है। पहली चीज़, फॉर्म स्टार्ट है 2 जून से और ये 30 जून तक चलने वाला है। अगर अभी तक आपने फॉर्म नहीं फिलअप किया तो आप कर सकते हैं। अब कितने परसेंटेज वालों को कॉलेज अलॉट होता है, कितने परसेंटेज वालों का नाम मेरिट लिस्ट में होता है, ये चीज़ें आपको बताने वाला हूँ, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली चीज़ तो आपको ये पता होना चाहिए, 2 प्रकार की मेरिट बनेगी। एक तो वो स्टूडेंट्स होंगे जिनका नाम मेरिट लिस्ट में जारी किया जाएगा, लेकिन सभी को इसमें से कॉलेज नहीं मिलेगा, क्योंकि जो हमारे पास में सीटें लगभग 7000 सीटें हैं, तो सबको तो कॉलेज नहीं मिल जाएगा। एक है इस लिस्ट में आना और दूसरा है एक फाइनल मेरिट लिस्ट है, मतलब आपको कॉलेज अलॉट हो जाए जिसमें वो मेरिट लिस्ट कितनी होनी चाहिए। आप किसी भी कैटेगरी से हैं, अनरिजर्व में आते हैं, ओबीसी में आते हैं, या फिर आपके पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है, एससी का है, एसटी का है, तो मेरिट लिस्ट में उन सभी स्टूडेंट्स का नाम आएगा जिनका 55+ परसेंटेज रहा होगा। 55% या इससे ज़्यादा आपके रहे होंगे तो मान के चले मेरिट लिस्ट में नाम आपका आने वाला है। आप आगे चल करके काउंसलिंग कर सकते हैं, चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। फिर वो आपके चॉइस प्रेफरेंस पर डिपेंड करेगा कि आपको कॉलेज मिल पाएगा आपके रैंक के हिसाब से, मेरिट के हिसाब से, या फिर नहीं मिल पाएगा। किसी भी कैटेगरी से इतने मार्क्स अगर आपके हो गए, ये मैं एवरेज परसेंटेज की बात कर रहा हूँ। कहने का मतलब क्लास 10th में जो आपका परसेंटेज रहा है और क्लास 12th में जो आपका परसेंटेज रहा है, दोनों का एवरेज निकालिएगा। अगर इतना बन रहा है तो मेरिट लिस्ट में आपका नाम आने वाला है। अब सीट किसको अलॉट हो जाएगी, तो देखो ढेर सारे कोर्सेज है यहाँ पर, सबके लिए अलग अलग से मेरिट लिस्ट जाती है, कट ऑफ जाती है। अभी जैसे यहाँ पर कुछ टॉप कोर्सेज है, जैसे ओटी टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन फार्मेसी, डीएमएलटी और एक्सरे टेक्नीशियन। ये कुछ यहाँ के अच्छे कोर्सेज हैं। और इसके बाद में कुछ एवरेज कोर्सेज है, जैसे हमारे इमरजेंसी एंड ट्रामा केयर टेक्नीशियन, एनेस्थीसिया एंड क्रिटिकल केयर टेक्नीशियन, ऑप्टोमेट्री और प्लास्टर टेक्नीशियन। ये सभी कुछ एवरेज कोर्सेज है। फिर नीचे वाले के कोर्सेज भी बचते हैं, न्यूनेटल केयर टेक्नीशियन करके है, प्लास्टिक सर्जरी टेक्नीशियन करके है। ऐसे 28 कोर्सेज है। लेकिन दोस्तों, ये जो आपको टॉप कोर्सेज दिख रहा है, इसमें अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो मान के चले, अगर आप अनरिजर्व के कैंडिडेट हैं तो जो आपकी मेरिट बननी चाहिए, एवरेज मेरिट, वो आपका 82 से 85 तक, इसके बीच में आपका परसेंटेज होगा तो मिल जाएगा। अब मैं यहाँ से क्यों उठा रहा हूँ, क्योंकि इसमें भी एक्सरे टेक्नीशियन जो है एवरेज कट ऑफ जाती है, इसलिए मैं 82 से उठा रहा हूँ और ये फाइनल काउंसलिंग तक का बता रहा हूँ। बात समझ में आ गई। उसके बाद अगर आप ओबीसी में आते हैं या फिर ईडब्ल्यूएस में आते हैं,
ओबीसी या ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो इसको मान के चले यहाँ 78 करिएगा। 78 to 80% अगर आपके भी होंगे तो आपको भी कोई ना कोई कॉलेज, कोई ना कोई कोर्स इसमें से मिल जाएगा। रही बात इसमें से ये जो 3 कोर्सेज दिख रहे हैं, इसके लिए ये फाइनल वाली जो मैं मेरिट दे रहा हूँ इसको मानिएगा। बाकी ये जो आखिर वाला है वो आपको यहाँ से मिलना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। इसके बाद में अगर मैं बात कर लूँ एससी और एसटी कैटेगरी का, दोनों का लगभग सिमिलर जाता है। एसटी का यहाँ पर कम ही जाता है थोड़ा सा। तो मान के चले 74 to 77 अगर इतने परसेंटेज आपके भी होंगे तो आपको कॉलेज मिल जाएगा। बात समझ में आ गई। बाकी आपको काउंसलिंग टाइम पर गाइड करूंगा। ढेर सारे स्टूडेंट्स मेडिकल कॉलेज में हैं, आपका भी सपना पूरा होगा। बस भरोसे के साथ जुड़े रहिएगा। आप किसी भी कोर्स के लिए अप्लाई करें, जाएंगे भी काउंसलिंग होगा। कोई सा भी कोर्स उठा लेना, कोई सा भी कॉलेज उठा लेना, इस चैनल से गए स्टूडेंट्स आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। तो जुड़े रहिएगा, आपको आखिर तक मैं गाइड करता रहूँगा मैं। दूसरी चीज़, और भी जो कोर्सेज है उसके लिए क्या कुछ मेरिट चाहिए तो देखो, अगर आप अनरिजर्व हो तो मान के चलो जितने में मैं आपको सीट दिलवा सकता हूँ बिल्कुल श्योरिटी के साथ, तो वो आपका 62 63 इतने परसेंटेज भी है तो आपको कोई ना कोई कोर्स, कोई ना कोई कॉलेज अलॉट हो जाएगा अगर आप मेरे तरीके से चॉइस फिलिंग करेंगे तो। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में आते हो तो मान के चले आपके अगर 60% बन रहे हैं और आप मेरे हिसाब से चॉइस फिलिंग करेंगे तो आपको सीटें अलॉट हो जाएंगी। आप एससी और एसटी में आते हो तो 57 इतने परसेंटेज आपके आ रहे हैं तो मान के चलो कोई ना कोई कोर्स मिल जाएगा। सभी में ±2 कर लीजिएगा, इससे ज़्यादा वेरी नहीं करेगा। अगर आप इसमें आ रहे तो भरोसा रखें, मैं आपको सीटें दिलवा दूंगा अपने तरीके से, क्योंकि लगातार 3-4 सालों से कवर करता हूँ। सब कुछ पता है हर एक कॉलेज में कितनी मेरिट जाती है, किस कैटेगरी के लिए जाती है, किस कोर्स के लिए जाती है, सब कुछ पता है। तो आपको गाइड करता रहूँगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। कोई कन्फ्यूजन होगा तो कमेंट में बताइएगा। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी दोस्तों टेलीग्राम है, ज़रूर से ज्वाइन करें क्योंकि इन्फॉर्मेशन सबसे पहले टेलीग्राम पर दी जाती है। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।